नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 2 खाद्य पदार्थों को चयन और उनके बनाने की विधियाँ। इकाई 8 भोजन पकाते समय पोषक तत्वों और स्वाद को बनाए रखना। अक्सर हम भोजन को पकाकर खाते हैं। पका हुआ भोजन सरलता से पच जाता है, देखने में आकर्षक लगता है और स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन पकाने से उसके कई आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। डंडा इस इकाई में आप यह सीखेंगे कि भोजन को अलग अलग तरीकों से पकाते समय हम उसकी पौष्टिकता और स्वाद को कैसे बनाए रख सकते हैं। 8.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए कौन कौन सी विधियां उत्तम हैं। खाद्य पदार्थों को पकाने की अलग अलग विधियों का विवेचन कर सकेंगे। यह बता सकेंगे कि भोजन पकाने से उसके पोषक तत्वों पर क्या असर पड़ता है और पके हुए भोजन के ऐसे गुणों के बारे में बता सकेंगे जिनसे वह स्वादिष्ट व पौष्टिक बनता है। 8.1 प्रस्तावना। आपने इकाई 1 और 2 में पढ़ा है कि भोजन क्या है, हम भोजन क्यों खाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। आपने यह भी पढ़ा कि भोजन में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। केवल फल व कुछ सब्जियों को छोड़कर बाकी सभी तरह की सब्जियों, अनाजों, दाल व मांस आदि को खाने से पहले पकाना पड़ता है। डंडा पकाने के बाद भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। पका हुआ भोजन अधिक सरलता से खाया और पचाया जा सकता है तथा देखने में आकर्षक भी लगता है। भोजन को पकाकर उसमें विविधता लाई जा सकती है। पानी एक ही खाद्य पदार्थ को अनेक रूप दे सकता है, परंतु भोजन पकाते समय यदि उचित सावधानी न रखी जाए तो भोजन भले ही आकर्षक तथा स्वादिष्ट बन जाए, किंतु उसके कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन को पौष्टिक, आकर्षक व स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाया जाता है। 8.2 भोजन पकाने से पहले खाद्य पदार्थों की तैयारी। भारत में खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना मौसम व जलवायु पर निर्भर करता है। डंडा विभिन्न मौसमों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जिस प्रकार हर प्रांत में भोजन संबंधी आदतें अलग अलग होती है, उसी तरह हर प्रांत में भोजन पकाने की विधियां भी अलग अलग हैं। फिर भी खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए तैयार करने की विधियां, जैसे कि छीलना, काटना, फाके बनाना, खमीर करना, कूटना, पीसना, भिगोना, अंकुरित करना, मिलाना इत्यादि प्रायः सब जगह समान ही है। आइए इन विधियों के बारे में अध्ययन करके देखें कि किस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए उपयोग में आती हैं। छीलना। सभी ताजे फलों व सब्जियों के बाहर एक छिलका होता है जो उनके अंदर के भाग को सुरक्षित रखता है। खाद्य पदार्थों को पकाने या खाने से पहले उसके छिलके को उतारने की क्रिया को छीलना कहते हैं। जिन सब्जियों के छिलके दाग वाले, गंदे तथा सख्त हो या उनका पाचन मुश्किल हो या पकने पर उतने स्वादिष्ट न हो, उन्हें छीलना और भी आवश्यक हो जाता है। ज्यादातर सब्जियों जैसे घिया, टिंडा, कटहल आदि को पकाने से पहले छोला जाता है, जबकि कुछ सब्जियों जैसे आलू, बैंगन, टमाटर आदि को उनके छिलकों के साथ ही पकाया जा सकता है। काटना। अधिकतर फल व सब्जियों का प्रयोग करने से पहले उन्हें काटा जाता है। इन्हें काटने से उनकी सतह बढ़ जाती है, फलस्वरूप उन्हें हवा और गर्मी ज्यादा मिलती है तथा वे जल्दी और समान रूप से पक जाती हैं। सब्जियों को विभिन्न आकारों में काटकर भी उनमें विविधता लाई जा सकती है। कूटना। कूटने की क्रिया से हम किसी खाद्य पदार्थ को बारीक कर देते हैं जिससे वह कम समय में पकाया जा सके। जैसे मांस आदि के टुकड़ों को तलने से पहले थोड़ा कूटकर चपटा कर लेना या फिर चावल को ओखली में कूटना आदि। डंडा कूटने से मांस जैसे खाद्य पदार्थ मुलायम व नरम हो जाते हैं तथा जल्दी पक जाते हैं। पीसना। इस विधि से खाद्य पदार्थ को बहुत ही महीन कणों में पीस दिया जाता है। कुछ सखे खाद्य पदार्थों जैसे मसाले, अनाज आदि को बिल्कुल बारीक पीसा जा सकता है। इसी प्रकार दाल के बड़े बनाने के लिए दाल को या चटनी बनाने के लिए हरी पत्ती, प्याज, इमली आदि को पीसा जाता है।
भिगोना, साबुत दालों को कुछ घंटों के लिए भिगो दिया जाता है डंडा। इस क्रिया से दालें नरम व मुलायम हो जाती हैं और ये कम समय में पकाई जा सकती हैं। दालों को अंकुरित करने से पहले भी भिगोया जाता है। अंकुरित करना, साबुत अनाज व दालों को अंकुरित किया जा सकता है। इन्हें पहले कुछ घंटों के लिए भिगो दिया जाता है, फिर इन्हें गीले कपड़े से ढीला ढाला बांधकर अंकुरन के लिए रख दिया जाता है। कपड़े को गीला रखा जाता है। अंकुरित दालों को सलाद व चाट आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खमीरीकरण, इस विधि में भागे हुए अनाज व दालों को पीस लिया जाता है। डंडा पिसे हुए मिश्रण को खट्टा होने के लिए रख देते हैं। उत्तर भारत में इस विधि को खमीर उठाना कहते हैं। मिश्रण को ढक कर रख दिया जाता है। डंडा 8 to 10 घंटे बाद जब मिश्रण फूल कर उठ जाता है तो इसका खमीरीकरण हो गया समझा जाता है। इस विधि से डबला रोटी, भटूरे, इडली, डोसा, ढोकला आदि मिश्रित व्यंजन बनाए जाते हैं। दही भी खमीर से ही बनाया जाता है। खमीर उठे हुए मिश्रण से बना भोजन नरम, हल्का व खट्टा होता है। मिलाना, खाना तैयार करने का यह सबसे अच्छा तरीका है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे मिल्क शेक के लिए फल व दूध को मिलाना, लस्सी बनाते समय दही व पानी को मिलाना, खिचड़ी बनाते समय दाल व चावल को मिलाना तथा गरम मसाला बनाते समय अनेक मसालों को पीसकर मिलाना आदि। उपर्युक्त विधियों को अलग अलग या मिलाकर प्रयोग करने से हम भोजन पकाने से पहले या पकाते समय भोजन के आकार, रंग, रूप तथा स्वाद में भिन्नता ला सकते हैं। अभ्यास 1 का आपके क्षेत्र में गर्मी, वर्षा तथा सर्दी के मौसम में कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, उनके नाम लिखिए। आप अपनी पसंद के किसी भी खाद्य पदार्थ को विभिन्न आकारों में काटें। इस प्रकार कटे खाद्य पदार्थों को पकाएं। पकने के बाद देखें कि आपको खाने के लिए कौन सा आकार अच्छा लगता है। हो सकता है भोजन में विविधता लाने के लिए आपको एक से ज्यादा आकार अच्छे लगें। 2 का प्रत्येक खाद्य वर्ग में से एक एक खाद्य पदार्थ चुनें। इन खाद्य पदार्थों को ऊपर दी गई विभिन्न विधियों से तैयार करें। इस प्रकार तैयार किए गए पदार्थों को एक प्लेट में सजाएं तथा नोट करें कि कौन से खाद्य पदार्थ इकट्ठे रखने पर अधिक आकर्षक लगते हैं। इस क्रिया के बारे में अपने साथियों से भी बात करें। चित्र 8.1 खाद्य पदार्थ को पकाने से पहले की विधियां। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अपने साथियों से जानकारी लें कि वे किन विधियों से खाद्य पदार्थों को तैयार करते हैं। हर सप्ताह नया खाद्य पदार्थ बनाने का तरीका सीखें। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 8.3 भोजन को पकाने की विधियां। जिस तरह खाद्य पदार्थ को पकाने से पहले विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है, उसी तरह उसे पकाने के भी विभिन्न तरीके हैं। भोजन को पकाने के लिए ताप या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से खाद्य पदार्थ पकाना। इस प्रक्रिया में ऊष्मा पानी के माध्यम से खाद्य पदार्थ में पहुंचती है और गर्म पानी की उपस्थिति में भोजन पकता है। इसे आई या गीली विधि भी कहा जाता है। सीधे आंच पर खाद्य पदार्थ पकाना। इस प्रक्रिया में ऊष्मा सीधे खाद्य पदार्थ के कणों में पहुंचती है और उन्हें पकाती है। इसे प्रत्यक्ष ऊष्मा वाली पाक विधि भी कहते हैं। डंडा नीचे दी गई तालिका 8.1 में इन दोनों तरीकों के इस्तेमाल से खाना पकाने की विधियों को बताया गया है। तालिका 8.1 खाना पकाने की विधियां। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 8.3.1 जल के माध्यम से खाद्य पदार्थ पकाना। उबालना। किसी भी खाद्य पदार्थ को पर्याप्त पानी में उबालकर पकाने की क्रिया को उबालना कहते हैं। डंडा। इस विधि में पानी के ऊपर लगातार बुलबुले उठते रहते हैं तथा भाप बनती रहती है। उबलते समय पानी का तापमान 100 डिग्री से होता है। आलू, अन्य सब्जियां, अंडे, दाल, चावल आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। अभ्यास 3 का पतीले में मध्यम आकार के 4 आलू डालें। इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालें जिससे आलू पानी में डूब जाएं। पानी उबालने के लिए पतीले को आंच पर रखें और पानी उबलने दें। जब पानी में बुलबुले उठने लगें तब समय देखें। डंडा आलूओं को गलने तक उबालें। चाकू गाड़कर आलूओं के गलने की जांच करें। डंडा। जब आलू में चाकू आसानी से धंस जाता है तब उसे पका हुआ समझें। अब फिर समय देखें। डंडा उबालकर आलू पकाने में कितना समय लगा।
खदकाना जब खाद्य पदार्थ को पर्याप्त पानी में उबलने के तापमान से कम ताप पर पकाया जाता है तो उस विधि को खदकाना कहते हैं। इसमें भाप धीरे धीरे बनती है तथा छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आने से पहले ही फूट जाते हैं। इस विधि से पकाने में उबालने की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इस विधि से भोजन का रंग, आकार तथा स्वाद बना रहता है तथा पोषक तत्व भी कम नष्ट होते हैं। अभ्यास _4 क्रिया 3 को दोहराएं डंडा, लेकिन इस बार उसी तरह के मध्यम आकार वाले आलू लेकर उन्हें खदकने की विधि से उतने ही पानी में उतना ही मुलायम होने तक पकाएं। नोट करें कि इस विधि से आलू पकाने में उबालने की अपेक्षा कितना समय लगता है। गर्म पानी में डालकर छिलका उतारना लांचिग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को उसकी बनावट के अनुसार उबलते पानी में 5 सेकंड से 2 मिनट तक डाल दिया जाता है। इस विधि का उपयोग हम सब्जियों, फलों व मेवे जैसे बादाम आदि का छिलका उतारने के लिए करते हैं। इसके प्रयोग से खाद्य पदार्थों का छिलका उनके आकार में परिवर्तन किए बिना आसानी से उतार लेते हैं। रसदार फलों पर उबलता हुआ पानी डालने के पश्चात उन्हें गर्म हालत में ही बिना छिलका उतारे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से उनका छिलका सिकुड़ जाता है तथा उसे आसानी से उतारा जा सकता है। अभ्यास 5 एक सख्त व पका टमाटर लें। एक तेज नुकीले चाकू से उसकी डंडी उतार लें। एक भगोने में पानी उबालें। टमाटर को खौलते पानी में 3 गिनने तक डुबाएं। डंडा अब टमाटर को उबलते पानी से निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। चाप देखेंगे कि टमाटर का छिलका सिकुड़ गया है। अब टमाटर का छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा तथा टमाटर सख्त ही रहेगा। इस विधि को अन्य फल व सब्जियों पर दोहराएं। भाप द्वारा पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थ को उबलते हुए पानी से बनी हुई भाप द्वारा पकाया जाता है। डंडा इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करते हैं तथा उसमें दूसरे छोटे बर्तन में पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को ढककर रख देते हैं। पदार्थ बाहरी बर्तन में रखे हुए पानी के संपर्क में नहीं आता। पानी के उबलने से भाप बनती है और पकाए जाने वाले पदार्थ के संपर्क में आकर उसे पकाती है। अभ्यास 6 पहले वाली क्रिया को दोहराते हुए आलूओं को इस विधि से भाप द्वारा पकाएं। डंडा नोट करें कि आलूओं को उबालने की अपेक्षा इस विधि से कितना अधिक समय लगता है। भाप के दबाव द्वारा पकाना। इस विधि में पदार्थ को पानी से बनी हुई भाप में दबाव द्वारा पकाया जाता है। बनी हुई भाप को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इससे भाप का दबाव अंदर ही रहता है और भोजन शीघ्र पक जाता है। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। पिचिंग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को थोड़े से पानी में उबलने के तापमान से कुछ कम तापमान पर पकाया जाता है। अंडा, मछली, फल आदि इस विधि से पकाए जाते हैं। सिझाना। इस विधि के अनुसार खाद्य पदार्थ को पतीले में डालकर उसमें पानी डाल दिया जाता है और ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है। पानी की मात्रा इतनी होती है कि उसमें आधा पदार्थ ही ढक जाए। डंडा पानी में ढके खाद्य पदार्थ को खदखदा कर 98 डिग्री से पकाया जाता है और पानी के बाहर वाला हिस्सा भाप द्वारा पकता है। इस विधि से खाना धीमी गति से बनता है। सामान्यतः यह विधि मांस, दाल आदि पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 8.3.2 सीधे आंच पर खाद्य पदार्थ पकाना। जैसा कि भाग 8.3 में कहा जा चुका है, इस विधि से खाना पकाने के लिए खाद्य पदार्थ को सीधे आंच पर रख दिया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को पकाने में घी का प्रयोग किया जाता है, किंतु इस विधि में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। भूनना। इस विधि में खाद्य पदार्थ को खुली आंच पर पकाया जाता है। डंडा पकाते समय खाद्य पदार्थ पर कई बार थोड़ा घी या तेल लगाया जा सकता है जिससे वह जले नहीं। खाद्य पदार्थ को भूनते समय उसे घुमाते रहना चाहिए ताकि वह चारों तरफ से बराबर पक जाए। डंडा खाद्य पदार्थ को कोयले की आंच, ग्रिल पर, तंदूर या किसी अन्य भट्टी में भूना जा सकता है। तंदूरी मुर्गा, मछली, टिक्का, कबाब आदि इसी विधि से बनाए जाते हैं। ग्रिलिंग। इस विधि के अनुसार खाद्य पदार्थ को धातु की छड़ में लगाकर या जाली पर रखकर सीधे आंच पर रख दिया जाता है। सामान्यतः यह विधि मांस, मुर्गा या मछली भूनने के लिए अपनाई जाती है। पदार्थ जब पक जाता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है और वह खस्ता हो जाता है।
जब ब्रेड को इस विधि से जाली पर या सीधे जलते हुए कोयलों पर सेका जाता है तो उसे टोस्ट बनाना कहते हैं। बेकिंग इस विधि में खाद्य पदार्थ को भट्टी या ओवन में पकाते हैं। इसमें आमतौर पर खाद्य पदार्थ को किसी बर्तन में रखकर ओवन या भट्टी में रख देते हैं। ओवन या भट्टी गर्म होकर उसके अंदर की हवा को गर्म कर देते हैं। यही गर्म हवा खाद्य पदार्थ को पकाने में सहायता करती है। ओवन की गर्मी से भोजन को पकाते समय बनी भाप भी उसे पकाने में मदद करती है। इस विधि से बनाए गए खाद्य पदार्थ देखने में कुरकुरे व सुनहरे होते हैं, लेकिन वे अंदर से नरम होते हैं। डंडा केक, बिस्कुट, डबला रोटी आदि इसी विधि से बनाए जाते हैं। 8.3.3 भोजन पकाने की अन्य विधियाँ। सॉर्टिंग इस विधि से पकाते समय खाद्य पदार्थ में बहुत ही कम घी या तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर उतना ही घी या तेल डालते हैं कि वह पूरे बर्तन के तले में फैल जाए और पदार्थ उसके तले से चिपके नहीं। खाद्य पदार्थ को पकाते समय बार बार पलटे ताकि उसके हर भाग में घी लग जाए और वह ठीक प्रकार से पक जाए। इस विधि से सब्जियां, दालें व मीट के छोटे छोटे टुकड़े पकाए जाते हैं। कम घी में पकाने के बाद उसमें पानी डालकर तरी बनाई जा सकती है। डंडा इस विधि से पकाए जाने से खाद्य पदार्थ के टुकड़े पकने के बाद भी अलग अलग ही रहते हैं। तलना इस विधि में खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह गर्म किए हुए घी या तेल में थोड़ा सा डालकर या पूरा डुबोकर सुनहरे व कुरकुरे होने तक तला जाता है। तलने की दो विधियां हैं, कम घी में तलना तथा अधिक घी में तलना। अधिक घी में तलने के लिए घी या तेल इतनी मात्रा में लें कि खाद्य पदार्थ घी में डूब जाए। डंडा इस विधि से समोसे, पूरी आदि बनाई जाती हैं। कम घी में तलने के लिए खाद्य पदार्थ थोड़े घी या तेल में पकाया जाता है। तवे पर थोड़ा घी लगाकर टिक्की, चीले, परांठे आदि बनाए जाते हैं। भारत में तलने के लिए कड़ाही का प्रयोग करते हैं। तला हुआ भोजन सभी को बहुत अच्छा लगता है। अगली बार जब आप तला हुआ भोजन खाएं तो नोट करें कि वह कम घी में तला गया है या कि अधिक घी में। आमतौर पर हम भोजन पकाने के लिए एक ही विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए नीचे दिए गए अभ्यास को करें और देखें कि घर में भोजन पकाते समय हम किस प्रकार की विभिन्न विधियों का मिला झूला प्रयोग करते हैं। अभ्यास 7 अपने घर में भोजन पकाते समय प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों को देखें। डंडा निम्नलिखित व्यंजनों को बनाने में प्रयोग की जाने वाली विधियां लिखें। क आलू की भाजी, ख दाल, ग चपाती, घ हलवा। 8 कोई भी दो व्यंजन जो आपको बहुत पसंद हैं, उनको पकाने की विधियां लिखें। 8.4 भोजन को पकाने से पहले की गई तैयारी का उसके गुणों पर प्रभाव। भोजन को पकाने से पहले की जाने वाली तैयारी के विषय में तो हम भली भांति जानते हैं। आइए अब हम देखें कि इन विधियों से भोजन के आकार, स्वाद तथा पौष्टिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8.4.1 छीलना। फलों व सब्जियों में पाए जाने वाले अधिकतर विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और ये पोषक तत्व छिलके के नीचे ही पाए जाते हैं। छीलने के बाद अधिक समय तक पड़े रहने से खाद्य पदार्थों का रस तथा सुगंध भी कम हो जाते हैं। ये सिकुड़ जाते हैं और कीटाणुओं से जल्दी दूषित हो सकते हैं। छिलके रहित भोजन में हवा के संपर्क से भी कई परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे उसका रंग खराब हो जाता है तथा कई पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी और बी समूह के विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं, परंतु कार्बोज, प्रोटीन व खनिज लवण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः फल व सब्जियों को ताजा, स्वादिष्ट रखने तथा उनके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फलों और सब्जियों को तभी छीलें जब आप उन्हें छीलना बहुत जरूरी समझें। पकाने के समय ही सब्जियों को काटें। सब्जी काटने के बाद अधिक देर न रखें। छीलते समय बिल्कुल पतला छिलका उतारें। छीलने से पहले फल या सब्जी को अच्छी तरह से धो लें। छीलने के बाद फल या सब्जी को बिल्कुल न धोएं। 8.4.2 काटना, चीरना तथा फांके बनाना। किसी खाद्य पदार्थ को जब काट दिया जाता है तो अनेक टुकड़ों के रूप में उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए हवा, जीवाणु और एंजाइम क्रिया का असर उस पर अधिक होता है। डंडा अतः वह जल्दी खराब हो सकता है। खाद्य पदार्थ को काटने से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। डंडा उसे जितना बारीक काटा जाएगा उतने ही अधिक पोषक तत्व नष्ट होंगे।
खाद्य पदार्थों को लोहे के चाकू से काटने पर उसमें लौह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, किंतु कटे हुए खाद्य पदार्थ जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं। इसलिए भोजन में पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खाद्य पदार्थों को काटने से पहले धो लें। काटते समय ऐसे टुकड़ों में काटें जो न बहुत बड़े हों और न ही बहुत छोटे। फलों व सब्जियों को जरूरत के समय ही काटें। डंडा काटने के बाद अधिक देर तक रखने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को पकाने के बाद अधिक देर न रखें। काटने के लिए तेज चाकू का प्रयोग करें ताकि सब्जियों व फलों को ठीक आकार में काट सकें। काटने के लिए स्टील के चाकू का प्रयोग करें। इससे पदार्थ का रंग खराब नहीं होता। अभ्यास 9 का आलूओं को धोकर स्टील के चाकू से छीलें। खैन को छीलने के पश्चात 20 से 30 मिनट तक रखें। एक और आलू लेकर उसके बड़े बड़े टुकड़े करें और कुछ देर के लिए रखें। एक अन्य आलू को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखें। इन सभी में आने वाले परिवर्तनों को नोट करें। अभ्यास 10 का ऊपर बताई गई क्रिया को लोहे के चाकू से करें। उसकी तुलना ऊपर बताई क्रिया से करें। ध्यान से नोट करें कि किस विधि द्वारा काटे गए आलू जल्दी भूरे रंग के हो जाते हैं। आप देखेंगे कि लोहे के चाकू से काटे गए आलू स्टील के चाकू से काटे गए आलूओं की अपेक्षा ज्यादा भूरे रंग के हो गए हैं। बड़े बड़े टुकड़ों की अपेक्षा छोटे छोटे टुकड़े ज्यादा अंदर तक भूरे हो गए, क्योंकि उनका अधिक क्षेत्र चाकू और हवा अंडरस्कोर के संपर्क में आता है। डंडा इन्हीं क्रियाओं को अन्य फलों व सब्जियों के साथ दोहराएं। 8.4.3 कूटना। खाद्य पदार्थ को कूटने से उसका आकार बदल जाता है। डंडा वह नरम व मुलायम हो जाता है जैसे मांस। डंडा कूटने से खाद्य पदार्थ से रस या नमी व कुछ विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन व खनिज लवणों को हानि नहीं पहुंचती। डंडा कूटने से जटिल कार्बोज जैसे सेल्यूलोज के रेशे टूटकर छोटे छोटे हो जाते हैं, जिससे भोजन सरलता से पकाया व पचाया जा सकता है। अनाज को कूटने से छिलके के साथ नीचे लगी पतली परत में पाए जाने वाले बी समूह के विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ को धोकर सुखाकर ही कूटना चाहिए। 8.4.4 पीसना। पीसने में जब पानी का प्रयोग किया जाए तो खाद्य पदार्थ में सुगंध और कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। पीसने से रंग व आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। डंडा। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों को अगर भूनकर सूखा ही पीसा जाए तो उनकी खुशबू बढ़ जाती है, जैसे ताजी पिसी कॉफी। मसाले जैसे जीरा अथवा दालें, सांभर के मसाले इत्यादि। डंडा। अपनी माँ या अपने साथियों से पता करें कि खाद्य पदार्थों को क्यों पीसा जाता है। डंडा। वे शायद आपको यही बताएंगे कि उनकी खुशबू बढ़ाने के लिए उन्हें पीसा जाता है। अधिकतर खाद्य पदार्थों को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने के लिए भी पीसा जाता है, जिससे उनकी खुशबू बढ़ाई जा सके। 8.4.5 भिगोना। खाद्य पदार्थों को पानी में भिगोने से उनके पोषक तत्व उसमें घुल जाते हैं। डंडा। इस प्रकार उस पानी को फेंकने से हम कम मात्रा में ही मिल पाते हैं। अतः यह जरूरी है कि पकाते समय उसी पानी का प्रयोग किया जाए जिसमें पदार्थ को भिगोया होता है। डंडा। भिगोने से खाद्य पदार्थ नरम व मुलायम हो जाता है और उसे पकाने तथा पचाने में समय कम लगता है। परंतु खाद्य पदार्थ को अधिक देर तक भिगोने और उसके बाद उस पानी को फेंक देने से उसकी खुशबू में फर्क आ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, खाद्य पदार्थ को भिगोते समय उतना ही पानी डालें जिसमें वे केवल डूब सके। खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक न भिगोएं। जिस पानी में खाद्य पदार्थ भिगोया गया है उसे न फेंकें। 8.4.6 अंकुरित करना। यद्यपि अंकुरित करने का पहला चरण भिगोना है, लेकिन भिगोने से जो कमी होती है उसकी पूर्ति से ज्यादा लाभ अंकुरण के बाद मिल जाता है। अनाज व दाल को अंकुरित करने से उनसे विटामिन सी तथा बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब मौसमी व ताजी सब्जियां न हों तो अंकुरित दालों का प्रयोग और भी जरूरी हो जाता है। अंकुरित करने के और भी फायदे हैं, जैसे खाद्य पदार्थ का रंग अच्छा हो जाता है, वह नरम व मुलायम हो जाता है, उसमें ताजगी आ जाती है। अंकुरण से कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले नुकसानदायक तत्व खत्म हो जाते हैं और स्वाद भी बढ़ जाता है।
8.4.7 खमीरीकरण। इस विधि से खाद्य पदार्थ नरम व मुलायम हो जाता है और उसमें खट्टा स्वाद आ जाता है। डंडा मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के अनुसार खमीरीकृत पदार्थ का पोषक गुण निर्धारित होता है। डंडा ऐसा भोजन जल्दी पच जाता है, प्रोटीन की पाचनशीलता बढ़ जाती है तथा विटामिन बी समूह के विटामिन की मात्रा अधिक हो जाती है। 8.4.8 मिलाना या मिश्रण बनाना। मिश्रण के लिए प्रयुक्त खाद्य पदार्थों के प्रकार के आधार पर मिश्रण का गुण निर्धारित होता है। डंडा मिश्रण बनाने के लिए सभी पदार्थ बारीक पिसे होने चाहिए। मिश्रण की गुणवत्ता, जैसे उसका रंग, रूप व सुगंध आदि, उसमें डाले गए पदार्थों की प्रकृति और मिश्रण से पहले के रूप, जैसे पीसे हैं व छोटे टुकड़ों में कटे होने पर निर्भर करती है। कुछ मिश्रित पदार्थों का मिश्रण बनाने के तुरंत बाद उपयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए लस्सी। उसकी पौष्टिकता भी उसमें डाले गए खाद्य पदार्थ जैसे दही या मलाई, चीनी या नमक पर ही निर्भर करेगी। अभ्यास 11 किन किन खाद्य पदार्थों को मिलाकर उन्हें बिना पकाए या पकाकर खाया जाता है? इनके नाम लिखें। बोध प्रश्न _1 खाद्य पदार्थों को पकाने से पहले काटने या पानी में भिगोने से पोषक तत्वों पर क्या असर पड़ता है? 2 खाद्य पदार्थों पर अंकुरन और खमीरीकरण का क्या असर पड़ता है? 8.5 भोजन पकाने की विधियों का भोजन के गुणों पर प्रभाव। भोजन को सीधे आंच पर पकाने की अपेक्षा जल के माध्यम से पकाए जाने पर पोषक तत्वों का अधिक नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव कुछ तत्वों पर कम तथा कुछ पर अधिक पड़ता है। अतः पकाए गए भोजन की पौष्टिकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे कितने समय के लिए और किस ताप पर पकाया गया है। ऐसी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां, तोरी, कद्दू आदि के पकाने पर कम नमी वाली सख्त सब्जियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व नष्ट होते हैं। यदि पकाते समय पानी में नमक डाला जाए और फिर पानी फेंक दिया जाए तो पोषक तत्व और अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। हरी सब्जियों के रंग को सुरक्षित रखने के लिए उसे पहले 5 मिनट बिना ढक्कन दिए पकाएं। ऐसा करने से रंग को खराब करने वाले अम्ल भाप के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसके पश्चात इन्हें ढककर गलने तक पकाएं। सब्जियों को कम से कम देर तक पकाएं ताकि उनके पोषक तत्वों पर ताप का कम से कम असर हो। डंडा सीधे आंच पर पकाने की विधियों द्वारा पकाए गए खाद्य पदार्थों का रूप, महक व स्वाद बेहतर होता है, क्योंकि इस विधि में ताप अधिक होने से पदार्थ की बाहर की परत सख्त हो जाती है और उसका रस, गंध तथा पोषक तत्व अंदर सुरक्षित रहते हैं। इस विधि से बनाए गए भोजन बाहर से कुरकुरे तथा अंदर से नरम होते हैं। डंडा तले हुए पदार्थों को लोग पोषक नहीं मानते डंडा, परंतु यह मानना सही नहीं है। डंडा यदि इन्हें ठीक ताप पर और शीघ्रता से तला जाए तो इनमें सभी गुण मौजूद रहते हैं। तला हुआ भोजन पचाना तभी कठिन होता है जब आप बीमार होते हैं। अगर कढ़ी, दाल, सूप आदि को कम ताप पर पकाया जाए और पकाने के लिए उतना ही पानी डालें जितना इस्तेमाल हो जाए तो काफी मात्रा में इनके पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। डंडा मांस, मछली आदि अधिक प्रोटीन वाले पदार्थों के लिए सीधे आंच पर पकाने की विधियां बेहतर मानी जाती हैं। हमारे देश में भोजन बनाने के लिए अक्सर प्रत्यक्ष, ऊष्मा व गीली पाक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बोध प्रश्न 3 किस विधि से अधिक पोषक तत्व नष्ट होते हैं, जल के माध्यम द्वारा या सीधी आंच द्वारा? 4 जल के माध्यम द्वारा भोजन पकाने में आप किस प्रकार अधिक से अधिक पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकते हैं? 8.6 सारांश। कुछ फलों व सब्जियों को छोड़कर बाकी सभी खाद्य पदार्थों को खाने से पहले विभिन्न विधियों से तैयार करके पकाया जाता है, क्योंकि अधिकतर खाद्य पदार्थों को कच्चा नहीं खाया जा सकता। डंडा उन्हें खाने से पहले धोकर तैयार करके पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को पकाने से उनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, अतः पकाकर खाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। खाद्य पदार्थ के अंकुरण व खमीरीकरण से उनके पोषक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं। भोजन पकाने में विभिन्न विधियों के प्रयोग से हम अपने भोजन में विविधता ला सकते हैं। भोजन को अधिक ताप पर अधिक समय के लिए या फिर पानी के माध्यम से पकाकर पानी फेंकने से उनके पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। पकाते समय किसी भी प्रकार का अम्लीय पदार्थ, जैसे नींबू का रस या क्षारीय पदार्थ
जैसे सोडा आदि डालने से उनके आकार व पौष्टिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। अम्लीय पदार्थ उन्हें सख्त बना देते हैं, जबकि क्षारीय पदार्थ उन्हें अधिक नरम कर देते हैं और साथ ही इसके प्रयोग से खाद्य पदार्थ के विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार की विधि अपनाई जाए, इस बात का निर्धारण खाद्य पदार्थ के आकार, रंग और स्वाद आदि से होता है। भोजन के स्वाद तथा पोषक तत्वों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। फलों व सब्जियों को पकाने से पहले धोएं और जहां तक हो सके छिलके समेत ही पकाएं। यदि छिलका उतारना भी पड़े तो बहुत बारीक छिलका उतारना चाहिए। काटने से पहले धोएं, न कि बाद में। पकाने या खाने से कुछ समय पहले ही भोजन बनाएं। डंडा भिगोने और पकाने में प्रयुक्त जल को न फेंकें। खाद्य पदार्थ को पकाते समय कम से कम ताप पर पकाएं। डंडा भोजन में ज्यादा रंग, स्वाद तथा पौष्टिकता पाने के लिए मौसमी फल व सब्जियां ही चुनें। भोजन को पकाने के लिए ठीक पाक विधियों का प्रयोग करें। बैंगन, आलू, सेब, केले आदि को काटकर हवा में छोड़ने से रंग भूरा हो जाता है। इनके रंग को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें स्टील के चाकू से काटें और काटकर खुली हवा में न छोड़ें। डंडा पकाने से पहले फलों या सब्जियों को या तो गीले कपड़े से ढककर रखें या फिर नमक मिले पानी में रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।